हाय एक्वेरियस, नमस्ते। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड योर करियर। ओके, तो ये वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने 2 कार्ड निकाले थे, आपके करियर से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, तो स्वागत है आप सबका इस चैनल पे और धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। ओके, सो देखिए, जो पहले जो मैंने करा था वो था फॉर योर लव लाइफ। तो प्रेजेंटली क्या कार्ड आया? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी रिसेंटली आपकी किसी के साथ अगर एंडिंग हुई है या आपको ऐसा लगा कि आपको बिट्रे कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है, हो सकता है ये इंसान अब आपको चेस करे, आपके पीछे आए। ओके, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली, एंड कर दी है सिचुएशन। ओके, और इस इंसान के आपके पीछे आने के बहुत हाई चांसेस हैं, चेज करने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, ये लव लाइफ की है। वी विल डू अ व्हाट डू यू कॉल प्रॉपर रीडिंग। तो अभी के लिए एक कार्ड जो मैंने निकाला था आपके करियर से रिलेटेड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट की एनर्जी और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी मेहनत से अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में, पूरी आपकी एनर्जी अपने काम को लेकर फोकस्ड थी। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का आना ऐसे दिखाता है जैसे कि कुछ कुछ चीज़ों को लेके आपको, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी हेडेक हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन। काम में आपका मन लग रहा है, आप काफ़ी फोकस्ड हो, फिर भी कुछ लोगों के कमेंट्स सुन के, कुछ लोगों की बातें सुन के, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, ओके, हो सकता है कि ये आपके जैसे दिमाग, जैसे थॉट्स हैं, उसमें थोड़ी नेगेटिविटी ले आते हैं। सो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। पास्ट में आप काफ़ी फोकस होके काम करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ लोगों के बिहेवियर की वजह से स्पेसिफिकली, यानी बाकी लोगों के साथ डील करने की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो जाता बीच बीच में। ओके, तो ये आपका करियर वाली रीडिंग आई है। तो अब लेट्स टेक फॉर योर लव लाइफ। मैं कार्ड लेने वाली हूँ एक्वेरियंस के लिए। क्या आ रहा है एक्वेरियंस की लव लाइफ में? ओके, 4 cards. What's coming for Aquarius in their love life? The Fool. क्या रहा Aquarians की love life में? It's coming towards Aquarius. Queen of Wands. Okay. What's coming towards Aquarius love life? 4 of Wands. बहुत फायर एनर्जी आ रही है इधर। ओके, वन मोर कार्ड। क्या आ रहा है एक्वेरियंस की लव लाइफ में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सारे के सारे फायर साइन। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक ओवरऑल कार्ड मैं लेने जा रही हूँ। व्हाट्स ओवरऑल इन लव फॉर एक्वेरियस? Three of Swords. ओके, एक्वेरियंस, ये ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। देखिए, आपकी सारी जो एनर्जी आई है ना, जितनी भी है, सब कुछ पैशन से रिलेटेड है, फायर से रिलेटेड है। ओके,
पास्ट में आपकी कोई नई शुरुआत हुई होगी किसी के साथ, ओके। आपने कोई डिसीजन लिया होगा कि आप इस कनेक्शन को लेके आगे चलने वाले हैं, इसके साथ रहने वाले हैं। तो पहला कार्ड जो आया है द फूल का कार्ड है। ये नई शुरुआत का कार्ड है, ये रिस्क लेने का कार्ड है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लव। विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बिल्कुल अच्छे दिख रहे हो, ठीक है, काफ़ी पैशनेट हो, काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो। आपकी जो सेंट्रल एनर्जी आई है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। लव के सिचुएशन में आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करने वाले हो, ओके। ये मैं आज से 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम उस टाइम फ्रेम को लेके चल रही हूँ। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हो आप अपनी लव लाइफ में। हो सकता है आप कहीं सेलिब्रेट करने जाओ। ये शादी का भी कार्ड है, ओके, स्टेबिलिटी का कार्ड है, एक छत के नीचे रहने का कार्ड है। विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके इस पूरे स्प्रेड में पैशन ही पैशन भरा पड़ा है। आप किसी फायर साइन या किसी इंसान के साथ जो काफ़ी पैशनेट है आपको लेके, उससे डील कर रहे हैं, ओके। आपकी ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है। वी विल क्लैरिफाई इट, लेकिन मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि इतना पैशन है कि यू गाइज एंड अप हर्टिंग ईच अदर, ओके। जब मैंने पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देखा तो मुझे यही आइडिया आया कि हो सकता है कि इतना ज़्यादा पैशन है, एक्शन है, तो हो सकता है यू एंड अप हर्टिंग ईच अदर अपने एक्शंस की वजह से, बातों की वजह से। सो वी विल क्लैरिफाई दिस। So why do we have the Fool? We have Page of Swords. Why do we have Queen of Wands? 5 of Swords. Why do we have 4 of Wands? Queen of Pentacles. Why do we have Knight of Wands? 6 of Cups. Why do we have 3 of Swords? We have the World. बॉटम ऑफ द डेक द सन। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप दोनों काफ़ी खुश रहते हो, ठीक है। अगर आप किसी ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो देयर इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ओके। पास्ट की एनर्जी, काफ़ी हैप्पी कनेक्शन है। लियो एनर्जी आ रही है पास्ट में बड़ी स्ट्रॉन्ग, ओके। द फूल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फूल है नई डायरेक्शन में लीप ऑफ फेथ लेना, एक रिस्क लेना, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है काफ़ी क्यूरियस होना, नई चीज़ को जानना, समझना, ओके। तो आपकी लव लाइफ में हो सकता है कोई आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है और आपकी तरफ वो एक रिस्क लेने का डिसाइड कर चुका है ये इंसान, ओके। ये इंसान शायद आपके मैसेजेस पढ़ता हो, आपके ऑनलाइन जहाँ पे भी अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है वहाँ पे अगर इनका एक्सेस है तो ये ध्यान रखते हैं, आपके अकाउंट में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आपको, कैसे आप डील कर रहे हो लोगों से, इनकी नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये कोई इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल, दोनों एनर्जी ऐसी लग रही, थोड़ी इमेच्योर किस्म की एनर्जी, ओके। द फूल एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़े यंग इंसान की एनर्जी, कोई ऐसा इंसान जिसके जो लाइफ एक्सपीरियंस उतने ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस नहीं रहे, ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश है। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों के बीच बीच में पैचअप होता है, फिर झगड़ा होता है, ओके। तो हो सकता है कि अभी कुछ टाइम आपका झगड़ा हो या बातचीत ना हो, आप लोगों को लग रहा हो कि ये सिचुएशन में हार हो रही है, देयर इज यानी ईगो वॉर
चल रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पैशन जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा है। आप दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टेड हो एक दूसरे की तरफ, तो ये इंसान आपकी तरफ रिस्क लेना चाहता है, आपकी तरफ फिर भी आना चाहता है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको देखता है कि आप जो है ना काफ़ी हाई वैल्यूड हो, काफ़ी स्टेबल हो। आप हो चाहे ना हो वो अलग बात है, ये दोनों स्टेबिलिटी के कार्ड हैं। आप जिसके भी साथ डील कर रहे हैं ये आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ठीक है। अदर देन ऑल दिस पैशन एंड इमेच्योरिटी गोइंग ऑन हियर, ये इंसान आपके साथ कुछ सॉलिड लॉन्ग टर्म देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये फायर साइन हो एंड अर्थ साइन हो, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड फिक्स साइन हो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, और कौन सा है, लियो, ठीक है। ये 4 साइंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसान एक्चुअली चाहता है आपके साथ कुछ सॉलिड, कुछ लॉन्ग टर्म, लेकिन यहाँ हो काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें रही हैं। यहाँ पे काफ़ी पैशन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आप लोग बात नहीं करते या देर इज़ अ ब्रेक आप दोनों के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी हैं या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है कि बहुत इंस्पायर्ड एक्शन होता है इनका, यानी कभी कभी बिल्कुल हाई ऑन एनर्जी हो गए, एक्शन ले लिया, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इनकी एनर्जी लेवल्स डाउन और कहीं और इनका इंटरेस्ट हो गया, ये छोड़ के चले गए, इस किस्म की एनर्जी है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि असल में ये इंसान क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ओके। और यहाँ पे इनके एक्शन लेने के बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। और यहाँ मैंने देखा था जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स आया था, 3 ऑफ सोर्ड्स हैज़ कम विद वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है एंड ऑफ साइकिल। तो आप अगर किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं अभी इस कनेक्शन को लेके, उसका एंड होने वाला है विद द वर्ल्ड, ओके। और आपका कनेक्शन लेवल अप होगा, नेक्स्ट लेवल में जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट हो गई है विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड, एक पेनफुल साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ख़त्म हो गई है इनके साथ। अब नया अच्छी साइकिल शुरू होगी होपफुली, ओके। सो लेट्स सी ये क्या एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस। एक्वेरियस की तरफ ये इंसान क्या एक्शन लेने वाला है, एक कार्ड। What action is this person going to take? Page of Cups, bottom of the deck, Temperance. देखिए ये आपको ना या तो अपोलोजाइज करने वाले हैं आपसे, ओके। या तो इनको अपोलोजाइज करना है, मैसेज भेजना है, कनेक्ट होना है, कुछ तो करना है। ये शायद आपसे अपोलोजाइज करने वाले हैं, ठीक है, या फिर मैसेज भेजेंगे आपको। विथ टेम्परेंस आपके साथ ही काफ़ी पेशेंट हैं, वैसे आपके साथ काफ़ी पेशेंट है। इनको लग रहा है कनेक्शन थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके, फॉर्म होने में, और ये थोड़े पेशेंटली चल रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ पैशन। काफ़ी वॉन्ड्स की एनर्जी आई है विच इज़ फायर एनर्जी, ठीक है ना। सो लेट्स सी पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो why page of wands, 8 of pentacles, hierophant sideways आया है, page of cups, 7 of wands, okay, bottom of the deck 5 of wands। देखिए ये कनेक्शन पूरा फुल ऑफ ड्रामा है। देखिए 5 of wands की एनर्जी पास्ट की एनर्जी है, काफ़ी ड्रामा है यहाँ, एक्शन है, ड्रामा है, सब वो बॉलीवुड फिल्म के जैसा है, सब कुछ है इसमें, ओके। काफ़ी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट होता है, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में, ठीक है। पेज ऑफ कप्स आया था और उसके साथ आया हायरोफेंट साइडवेज। ये अल्टीमेटली चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म।
हायरफेंट अगर स्ट्रेट होता तो बिल्कुल ही अभी के अभी होता, लेकिन ये थोड़ा साइडवेज आया, इन्हें लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा इस सिचुएशन को इवॉल्व होने में। ओके, इवॉल्व होने में यानी धीरे धीरे ये चेंज होगी सिचुएशन। तो ये हायरफेंट का साइडवेज आया है कार्ड विद पेज ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में इनको एनर्जी देनी है, टाइम देना है और इस कनेक्शन को किसी भी हालत में बचा के रखना है। ठीक है, आपको ये देखते हैं एज अ हीरा, डायमंड। ओके, तो ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। ओके, ये इंसान आप इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ओके, ये एनर्जी देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है ये इंसान काफ़ी बिजी हो वर्क को लेके। ठीक है, अभी तो खैर इनके एक्शन में आ रहा है अपॉलॉजी। ओके, आपको मैसेज भेजना। ठीक है, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में। लेट्स टेक सम रोमांस एंजल कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। क्या मैसेजेस हैं एज पर रोमांस एंजल कार्ड्स फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? अट्रैक्शन, 3 कार्ड मैं लेने वाली हूँ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, unrequited love. Okay, bottom of the deck, finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. ये पास्ट की एनर्जी, पास्ट में काफ़ी फोकस थे अपने काम को लेके। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फोकस थे। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ओके, अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ऐसा फील करा है अनरिक्वाइटेड लव, कि ये आपको पसंद नहीं करते या आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, उस किस्म की फीलिंग दिलाई है इन्होंने आपको। ठीक है, ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, ये चाहते हैं इस कनेक्शन को किसी भी हालत में ये कनेक्शन निकले ना इनके हाथ से। ओके, आप ना निकलो इनके हाथ से। लेट्स सी वाई अनरिक्वाइटेड लव, वाई डू वी हैव अनरिक्वाइटेड लव? 2 कार्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको काफ़ी दोनों आंखें आपके ऊपर रख के बैठे रहते हैं। विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी ध्यान है इनका आपके ऊपर। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी इन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ और आपको ऐसा फील करा है विद अनरिक्वाइटेड लव कि यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, काफ़ी टाइम ये बस आपकी स्पाइंग ही कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश ही कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो दीज आर द मैसेजेस। मैं एक हिडन ट्रूथ मैसेज देखती हूँ यहाँ पे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज। इनका क्या है, हिडन ट्रूथ क्या है इस इंसान का? आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। दोनों स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स यानी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस। ओके, काफ़ी ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ओके जी, ये है आपकी लव मैसेजेस विच इज़ प्रिटी ओके, प्रिटी गुड। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर योर करियर रीडिंग। सो एक्वेरियंस के लिए क्या आ रहा है इनके करियर में? व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स एक्वेरियस इन करियर? आई एम गोइंग टू टेक 3 कार्ड्स, 3 कार्ड मैं लेने वाली हूँ। What's coming towards Aquarius in career? Next, Judgment. What's coming towards Aquarius? 2 of Cups. What's coming towards Aquarius in Knight of Swords?
बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने जो भी नई शुरुआत करी है वहाँ पे आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करने वाले हो, इमोशनल बैलेंस्ड, काफ़ी एक्शन रहने वाला विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन और थॉट्स इन सब से रिलेटेड है आपका, हो सकता है आपका जो भी करियर है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन रहने वाला वहाँ पे। ओके, विद जजमेंट आपके इस करियर में दोबारा जान आने वाली है। 2 ऑफ कप्स, आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे। आपके अंदर जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों होते हैं, ठीक है, उनमें एक बैलेंस फील होगा। यानी मतलब ये है कि आपको कब एक्शन लेना है, कब अट्रैक्ट करना है चीज़ों को, वो सब आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एंड विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत हाई ऑन एक्शन, कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। जजमेंट, आप जो है आप अपने सोल पर्पस पे ऑलरेडी हो विद दिस जजमेंट शोइंग अप हियर। ओके, ऑलरेडी आप करेक्ट पाथ पे चल रहे हो। सो व्हाई डू वी हैव जजमेंट हियर? द हर्मिट। Why do we have 2 of cups? We have Knight of Swords, High Priestess, Teda. Okay. Why Knight of Swords? Why Knight of Swords? The Tower. Okay. Why Knight of Swords? Why do we have Knight of Swords? 7 of Cups in reverse. Bottom of the deck 6 of Swords. शायद आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते हो फॉर योर वर्क। यहाँ पे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इसके बॉटम में भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने कोई नई शुरुआत करी है, ठीक है। आप जिस करियर में हो, मोस्ट ऑफ यू, आप लोग एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। जजमेंट विद द हर्मिट, आपको इनर नोइंग है, आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, हायर पावर से भी। आपको अंदर से ही एक नॉलेज है, नोइंग है कि आप करेक्ट पाथ पे हो ऑलरेडी अपने करियर को लेके, ठीक है। 2 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस साइड वेज आया था। आप काफ़ी बैलेंस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कई चीज़ें हैं अभी आपको पता नहीं है, रिजल्ट इसका क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस साइडवेज कई चीज़ें छुपी हुई हैं, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। ओके, विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हो। 2 बार नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। फास्ट, बहुत फास्ट एक्शन चल रहा है आपका, ओके, करियर से रिलेटेड। विद द हाई प्रीस्टेस साइडवेज कई चीज़ें हैं जो आएंगी बाहर, अभी आप फुल पिक्चर देख नहीं पा रहे, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन आपके सामने है आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड 7 ऑफ कप्स, बहुत जल्द आपके जो कन्फ्यूजन है, अगर आपके करियर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म होने वाला। अचानक में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ओके। और जैसे ही वो होता है आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे सही डायरेक्शन में, ओके। लेट्स सी इसका क्या है ओवरऑल, व्हाट्स द ओवरऑल इम्पैक्ट आपके एक्शन का, एक्वेरियंस के एक्शन का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। एक्वेरियंस के एक्शन का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होने वाला है। टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा सक्सेस आने वाली है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, बहुत ज़्यादा अटेंशन, आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहने वाले हो। विद टेम्परेंस काफ़ी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो धीरे धीरे हो रही हैं, ठीक है। आपको पेशेंट, मैं ये हर बार ही बोलती हूँ, पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है वैसे,
ओके ऐसे कुछ नहीं होगा आज मैं आपको बोल रही हूँ और कल से आप सक्सेसफुल होने लगे। ओके आई एम श्योर आप लोगों को खुद भी पता होगा कि चीज़ों को होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड पेशेंस को दिखाता है। टेम्परेंस का कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट मैजिक, जादू। ठीक है, चीज़ें जो हम केवल कंसीव करते हैं, जो हम केवल सोचते हैं, वो सब एक्चुअली हो रही हैं। ओके तो इन सब का रिजल्ट, ये जो आपका मैंने करियर स्प्रेड निकाला है, इसका रिजल्ट है सक्सेस है। सक्सेस है रिकग्निशन, यानी लोग आपको देख के रिकग्नाइज करेंगे, आपके काम को रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है, पहचानेंगे। सक्सेस है अटेंशन, बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन आप पे रहने वाली है विद टेम्परेंस। इसका मतलब है कि आपका जो करियर पाथ है दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। इस पे इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, हायर बींग्स, गॉड, जो भी बोल लें। आप करेक्ट पाथ पे हो अपने करियर को लेके, जिस भी पाथ पे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके सक्सेस एंड रिकग्निशन ये आने वाला है अभी वेरी सून इन योर करियर। ओके सो लेट्स सी आपका गाइडेंस, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। रिलेटेड टू योर करियर, क्या गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस रिलेटेड टू करियर? व्हाट इज द गाइडेंस? Five of Swords, bottom of the deck, Four of Wands. Five of Swords as a guidance, इसका मतलब ये है कि आपको रेडी रहना है हर किस्म की बैटल के लिए। ओके अगर आपको याद रहेगा तो मैंने जब शुरुआत में आपके कार्ड्स निकाले थे आपके करियर को लेके, उसमें 5 ऑफ Swords का कार्ड आया था। ठीक है, ऐसा हो सकता है कई लोग हाथ धो के आपके पीछे पड़े हैं, आपका बस दिमाग खराब करना उनकी लाइफ का एम है, तो उससे इम्पैक्ट अपने पे ना हो इसका ध्यान दें। ओके दूसरे की बात को इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि कई लोग केवल यही चाहते हैं कि आपका दिमाग खराब हो, आप अपने करियर पाथ से जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकता है उससे हट जाएं। ठीक है, तो वो मत करना, लड़ने के लिए तैयार रहो। ओके किसी चीज़ को इंटरनलाइज मत करो कि कोई कुछ बोल रहा है तो यानी ये तुम्हारी, दिस इज़ योर ट्रूथ। एक्सेप्ट मत करो दूसरों की जो नेगेटिविटी को। ओके ये है आपके लिए गाइडेंस। मुझे गाइडेंस देखनी थी इन योर लव लाइफ। व्हाट वाज द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस in their love life? What's the guidance for Aquarius in their love life? The Emperor, 6 of Wands। देखिए यहाँ पे भी आपके 6 of Wands है, करियर में भी 6 of Wands है। बहुत सारे लोगों की अटेंशन आप पे रहने वाली है, सक्सेस आपकी तरफ आने वाली है विद द एम्परर। एम्परर ये तो मेजर आर्काना है, दिस टॉक्स अबाउट पावर। ओके सही डिसीजंस लेने को बताता है ये, ज़्यादा इमोशनल ना हो। ओके लव लाइफ को लेके भी ज़्यादा इमोशनल ना हो, जो सही और करेक्ट लगे। सही और करेक्ट दोनों एक ही चीज़ है, जो आपको सही लगे। ठीक है, जो आपको प्रोग्रेस की लाइफ राह पे ले जाए, यू नो जो डिसीजन आपको आपकी प्रोग्रेस की लाइफ पे ले जाए, ऐसा कनेक्शन जो आपको फ्री करे, ऐसा कनेक्शन जो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाए। ठीक है, ऐसा कनेक्शन नहीं जो आपको बांध के रख रहा हो, ऐसा जो आपको फ्री कर रहा हो, जहां आपकी प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। उस टाइप के कनेक्शन को सेलेक्ट करें, सही किस्म के लोगों को सेलेक्ट करें। विद द एम्परर ज़्यादा इमोशनल ना हो हर जगह। ओके विद द एम्परर एक्शन लेते हैं, एम्परर सही एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा लॉजिकली सोचें, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचें
उसके बाद ही एक्शन लें. ओके, आई वॉन्ट टू सी एम्परर क्यों आया है. ओके, व्हाई डू वी हैव एम्परर, द हायरोफेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, पास्ट की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स है. अभी आई डोंट नो मैं कितने नंबर ऑफ टाइम ये दोहरा चुकी हूँ, आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है एम्परर के साथ. ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है. हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक बहुत हाई वैल्यूड इंसान हो, हाई वैल्यूड. ओके, यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल. यानी आप ऐसे खाली हाथ कनेक्शंस में नहीं आ रहे हो. आप जब आ रहे हो तो आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं. ओके, आपके पास काफ़ी कुछ है ऑफर करने के लिए कनेक्शन में. ठीक है, तो इसलिए ये जानो कि आप सही कनेक्शन में जा रहे हो. ऐसा ना हो कि ऐसा कनेक्शन जो कोई और डिजर्व नहीं करता आपको और आप वहाँ पे चले गए, क्योंकि आपकी लाइफ काफ़ी चेंज होने वाली है. विद द हायरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन. ओके, आपकी पोजीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने वाली है. और ओवरऑल भी आपका एम्परर आया है. ठीक है, तो किसी भी लव कनेक्शन में भी जाने से पहले 100 बार सोच लें. ठीक है, क्योंकि एक बार हो गया, एक बार आप अटक गए, एक बार कमिटमेंट हो गई तो फिर आप वहाँ पे ही रह जाओगे. ठीक है ना, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए. ओके, इसलिए ये एम्परर आया है. आपकी लाइफ काफ़ी चेंज होने वाली है इन अ गुड वे. ओके एक्वेरियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. बाय, फिर मिलते हैं आपसे. नमस्ते, टेक केयर.